सांसदों के लिए बहुत खुशी का पल है और देश चाहता था, देश में ग्राउंड से, जमीन से ये कार्यकर्ता कह रहे थे कि राहुल जी तक संदेशा पहुंचाइए। दिन भर में सैकड़ों लोग आकर मिलते थे जो ये कहते थे अनायास कि राहुल जी से कहिए वो नेता प्रतिपक्ष का पद स्वीकार करें। हम लोग सफर करते थे यात्राओं में, फ्लाइट में या ट्रेनों में, तो जो अनायास जो राजनीतिक लोग नहीं है वो भी ये कहते थे कि राहुल जी को नेता प्रतिपक्ष का पद स्वीकार करना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी जी को बतौर नेता प्रतिपक्ष जो है वो अपॉइंट किया है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आने वाले दिनों में देश की संसद में संविधान का सबसे बड़ा रक्षक जो है वो इस दौर का, ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। एक ऐसा व्यक्ति जो इस नफरत भरे माहौल में देश की संविधान की किताब लेकर के खड़ा है। देश का जो संविधान है वो दरअसल आईना है। वो आईना लेकर के देश के हाकिम के सामने खड़ा है और बार बार हाकिम से कह रहा है कि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। तो राहुल गांधी जो कोशिश कर रहे हैं वो अभूतपूर्व है और इस दौर की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। इस दौर की राजनीति में सबसे बड़ी जरूरत थी जो काम राहुल गांधी जी ने किया। पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, फिर इस देश के संविधान को बचाने की मुहिम लेकर के निकलना और पूरे चुनाव को देश के संविधान को बचाने के नाम पर लड़ना, ये राहुल गांधी जी की कामयाबी और सफलता है। तो हम सब बहुत खुश हैं और खासतौर से युवा सांसद, वो किसी भी पार्टी के हों, और जिस तरह से राहुल जी की स्वीकार्यता बढ़ी इस बीच कि पूरा विपक्ष चाहता था कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने। आज जब राहुल जी शपथ ले रहे थे तो जो तालियों का शोर था, जो मेज थपथपाने की आवाज थी, मैं दर्शक दीर्घा में बैठ करके सुन रहा था उनकी शपथ को, वो सब कुछ ये बयां कर रहा था कि देश ने चुना है राहुल गांधी को बतौर नेता प्रतिपक्ष। देखिए, राहुल जी एलओपी बने, ये मेरी पहले दिन से ख्वाहिश थी और मैं पहले दिन से कह रहा था कि राहुल जी को एलओपी बनना चाहिए। और हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत ही खुशी का विषय है ये कि राहुल जी एलओपी होंगे और निश्चित रूप से पूरे विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज़, चूँकि जो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश में एक मैसेज राहुल गांधी ने देने का काम किया, उसके बाद अब एलओपी बन करके पूरे देश के अंदर, संसद के अंदर, पूरे देश के नौजवान की, महिलाओं की, किसान की एक मजबूत आवाज़ बनकर पार्लियामेंट के अंदर आएंगे। मुझे इस बात का पूरा बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी आपको। हर कांग्रेस के सांसद की, कांग्रेस जनों की यही इच्छा थी कि एक निर्भीक, निडर, साहसी और पिछले लोकसभा चुनाव में महानायक के रूप में उभरे, संसदीय प्रतिभा के धनी, 5वीं बार सांसद के रूप में लोकसभा में आने वाले राहुल जी, आप नेता विरोधी दल का पद स्वीकार करें। आपने स्वीकार कर लिया। अब मैं इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ, उनकी कदम कदम पर लोकतंत्र की मान्यताओं की हत्या करने के खिलाफ एक ऐसी आवाज गूंजेगी जो पूरा देश सुनेगा। नेता विरोधी दल के रूप में आपको ये अधिकार होगा, किसी भी समय आप इंटरवीन कर सकते हैं। स्पीकर लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार आपको कभी भी बोलने का अवसर दे सकते हैं जब आप मुद्दा उठाएंगे। यही नहीं, औरों के मुकाबले आपको प्राथमिकता मिलेगी। ये अधिकार सिर्फ नेता विरोधी दल और नेता सदन को होता है। अब भारत की जनता ये विश्वास पूर्वक कह सकती है कि लोकतंत्र में हमारा संविधान बना रहेगा। हमारे संविधान को मोदी जी अब आप नहीं हटा पाएंगे। राहुल गांधी अब आपके सामने एक दीवार के रूप में शेर गरजेगा।